हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा दूसरा फ़ोन दे। ओके, तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके वर्कशॉप में। श्वेता जी अल्हम्दुलिल्लाह फास्टिंग बहुत अच्छे जा रहे हैं। तो जब तक जो है 1000 पीपल्स कनेक्ट नहीं होंगे मैं रेसिपी स्टार्ट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है। 1000 लोग जब आ जाएंगे देन उसके बाद मैं रेसिपी स्टार्ट करूँगी और आप लोगों को रेसिपी नोट डाउन करने के लिए कहूँगी। आयत कहाँ है? आयत, आयत, आज आयत आ गई है। मैं आयत को करती हूँ आप लोगों के सामने। वालेकुम सलाम अंजुम। शेयर कीजिए वीडियो को। फ्री लाइव क्लास चल रही है यहाँ पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कनेक्ट करेंगे तो फ़ायदा है। फ्री लाइव क्लास जल्दी कोई पूरी वर्कशॉप होगी यहाँ पे, हाफ़ नहीं होगी। और इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड करने वाली हूँ क्योंकि अगर मैंने कंटिन्यू अभी क्लास करी तो शाम का रोज़ा इफ्तार यहीं पर ही हो जाएगा वीडियो के ऊपर ही, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसा हो। तो इस वक्त जो है हम सारे सिरप बनाएंगे। जो चीज़ें, जो एलिमेंट्स गोला बनाने के लिए यूज़ की जाती है, हम वो सारे के सारे एलिमेंट्स अभी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, देन इसके बाद अंदर मेरी बुक रखी है, लेके आना। देन इसके बाद में जो है हम इसको असेंबल करेंगे। असेंबल मैं अभी इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैंने इस वक्त गोला बना भी लिया तो हम लोग का सबका यहाँ पे रोज़ा है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हाफ पार्ट में हम करेंगे। आ गई आयत, ये रही आप लोग की आयत जो इतने दिन से नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। क्लास को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा सिरप का और बाकी सारे एलिमेंट्स का हिस्सा। देन दूसरा हिस्सा जो हम बनाएंगे इसका, वो बनाएंगे इसकी असेंबलिंग, कि इसको बनाना किस तरीके से है उस हिसाब से हम कंप्लीट करेंगे। तो 2 पार्ट में क्लास ये चलेगी, ठीक है, जिससे कि मैं भी आराम से रोज़े में कर लूँगी, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप लोग भी अच्छे से सीख सकोगे। अगर किसी का छोटा सा कैफ़े है, रेस्टोरेंट है या कोई भी चीज़ है, उसमें अगर आप ये इस तरीके से, क्योंकि जितनी चीज़ें, जितने एलिमेंट्स बनते हैं गोले के लिए, वो सारे के सारे यहाँ पर सिखाए जाएंगे। मैं सब यहाँ पे सिखा दूँगी आप लोगों को, ठीक है। असेंबल तो आप अपनी तरह से किसी भी फ्लेवर और कोई भी नाम दे के यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हम जो गोले में जो शरबत डलता है, काला खट्टा, नींबू पानी, कच्ची कैरी, स्ट्रॉबेरी, आम, पाइनएप्पल, उसको कैसे बनाना है हम यहाँ पर पहले वो सीखेंगे, ठीक है। ये कमर्शियल रेसिपी है इस चीज़ की, तो इसमें आपको प्रिजर्व करने के लिए एज अ प्रिजर्वेटिव क्या ऐड करना है मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगी। अंदर एक पापा के पास एक डब्बी रखी हुई है, वो लेकर आना ज़रा, ठीक है, जिससे आप लोगों को समझ में आए कि अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए बना के रखना चाहते हो इन चीज़ों को तो कौन सा प्रिजर्वेटिव आपको जो है यूज़ करना होगा, ठीक है। ओके, तो थैंक यू सो मच इतने शेयर करने के लिए। चलिए अब मैं रेसिपी स्टार्ट करना शुरू करती हूँ। गोला बनाने के लिए हमें 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो वो 4 एलिमेंट्स में सबसे पहले आता है गोले का सिरप,
नंबर 1 गोले का सिरप। जब हम गोला बनाते हैं तो गोले का सिरप इसमें हम वेरिएशन करेंगे, बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हो। ये समझ लो कि आपके घर में जितने एसेंस, जितने इमल्शन हैं, आप इसमें उतने ही वेरिएशन दे सकते हो गोले के सिरप में। नंबर 2 आता है चॉकलेट सिरप। ठीक है, जब चॉकलेट वाला हम गोला खाते हैं या बनाते हैं तो उसमें चॉकलेट सिरप पड़ता है, तो हम दूसरा यहाँ पे बनाएंगे चॉकलेट सिरप। नंबर 3 बनेगा हमारा रबड़ी सिरप। जब हम कोई रबड़ी मलाई फालूदा जो लेते हैं, कौन सा वाला फालूदा? डिश फालूदा। यहाँ पे गोले वाला फालूदे की बात नहीं हो रही है, डिश वाले फालूदे की बात हो रही है। तो उसको कैसे बनाना है वो हम देखेंगे। और नंबर 4 हम यहाँ पर सीखेंगे गोला बनाने की क्रीम। गोले के ऊपर एक छोटी सी लेयर क्रीम की होती है, चाहे आप कोई भी फ्लेवर, काला खट्टा छोड़ के कोई भी फ्लेवर ले रहे हो तो एक क्रीम की लेयर होती है, तो वो क्रीम आपको कैसे बनानी है, ये 4 चीज़ें हम अभी इस वक्त यहाँ की क्लास में सीखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं हम गोला सिरप। गोला सिरप के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 500 ग्राम ऑफ शुगर। ठीक है, 500 ग्राम ऑफ शुगर लेना है, जिसमें हम वाटर डालेंगे 350 ग्राम या फिर 350 ml आप कह सकते हो कि इसमें जाएगा वाटर। बेसिक सिरप बनाएंगे, देन उस बेसिक सिरप से हम बाद में बनाएंगे फ्लेवर। ठीक है, उसमें आप बहुत सारे फ्लेवर कर सकते हो। कल की क्लास में ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सिरप बना के रखे थे, इसके लिए मैं यहाँ पर ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, कल की क्लास का मेरा यूज़ हो जाएगा। आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए मैं यहाँ पे थोड़े सिरप बनाऊँगी। ओके, सबसे पहले गोले का हम सिरप बनाएंगे। तो यहाँ पर मुझे लेना है 350 ml ऑफ वाटर। तो मैं वाटर को एक साइड में वेट कर रही हूँ। 350 ml ले लो या ग्राम ले लो, मेरे हिसाब से एक ही बात होती है। ठीक है, बहुत कम फ़र्क होता है इन दोनों में। तो यहाँ पर मैं वाटर डाल रही हूँ। गैस मेरा अभी बंद है, गैस को मैंने बिल्कुल भी ऑन नहीं किया है। गैस बंद में ही आपको शुगर और वाटर आपका डिज़ोल्व करना है। ठीक है, देख लिया मैंने, गैस बंद है। घर की जो नॉर्मल शुगर होती है वो हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं स्टर कर रही हूँ अभी, पहले गैस अभी भी मेरा बंद है। ठीक है, गैस को मैंने अभी भी ऑन नहीं किया है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम पानी शक्कर के ऊपर डालते हैं तो वो तलिए में बैठ जाती है शक्कर। तो आपको जैसा मैं स्टेप फॉलो कर रही हूँ वैसे ही आपको भी करना है कि पहले आपको जो है इसको ऑन नहीं करना है। जोया, और इधर खड़ी रहे, जा मत यहाँ से, और वो फ़ैन ऑफ कर दे वहाँ का। ठीक है, अब मैंने गैस को ऑन किया है। गैस को ऑन करके हमें इसे कंटिन्यू चलाना है। ठीक है, हाथ को आप 1 मिनट के लिए भी रोकोगे नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पर लिया है नॉनस्टिक पैन। नॉनस्टिक पैन ना हो, घर का जो पैन होता है, एल्युमिनियम का या स्टील का कोई भी बर्तन हो, उसको आपको यूज़ करना है। ठीक है, आप चम्मच से कर लो, मैं विस्कर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ पे यहाँ पे विस्कर ही रखा था, स्पून नहीं था। तो यहाँ पर आपको सिर्फ कंटिन्यू मिक्स करना है। कब तक आप इसमें हाथ चलाते रहोगे? जब तक आपकी शुगर मेल्ट नहीं हो जाए। ठीक है, घर में भी अगर आप किसी चीज़ के लिए चाशनी बना रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो ये मेरी टिप है आप लोगों को कि जब आप शुगर और वाटर को मिक्स करते हो तो जब तक शुगर आपके वाटर में डिज़ोल्व ना हो जाए तब तक आप उसमें स्पून चलाते रहो। उसके बाद आप उसमें स्पून चलाना बंद कर दोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको कंटिन्यू स्टर कर रही हूँ इस तरह से। ओके, नहीं बंद है यहाँ से। ठीक है, ये देखिए मैं कंटिन्यू स्टर कर रही हूँ। यहाँ पर मैं रेसिपी आप लोगों को अगेन रिपीट करके बता रही हूँ। शुगर लिया है मैंने 500 ग्राम और वाटर लिया है 350 ml। अब अगर आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर बनानी है वैरायटी, मैं सिर्फ 4 ही बताऊँगी यहाँ पे जो बेसिक चलती है, उसके अलावा आप ज़्यादा बना सकते हो। तो अगर आपको ज़्यादा बनानी है यहाँ पे तो आप इसकी क्वांटिटी डबल करोगे। ठीक है, डबल करने का मतलब होता है शुगर डबल होगा, पानी डबल होगा और जो कुकिंग टाइम है हमारा वो भी डबल होगा। डबल मतलब सब डबल। डबल का मतलब सिर्फ इंग्रेडिएंट्स डबल नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए हमें चाशनी बनानी है, तो जब चाशनी बनानी होती है पानी ज़्यादा चला गया तो कुकिंग टाइम भी ज़्यादा होगा। जब तक मेरी शुगर अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होगी तब तक मैं इसमें चम्मच चलाती रहूँगी, इसको मिक्स करती रहूँगी। जैसे ही शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है मैं अपना स्पून रोक लूँगी। आज मुझे एक कॉल आया था सुबह में, मैम आप सिखाते तो बहुत अच्छा हो लेकिन आपकी वजह से मेरी हिंदी अच्छी हो गई है।
बोले आपको सुन सुन के मेरी हिंदी बहुत अच्छी हो गई है, हमको हिंदी बोलना नहीं आता है, लेकिन आपको सुन रही हूँ 1 साल से तो हमारी हिंदी अच्छी हो गई है। ये कॉम्प्लीमेंट मुझे ज़्यादा पसंद आया। कुकिंग में इंटरेस्ट नहीं, हिंदी में इंटरेस्ट नहीं, कुकिंग में भी इंटरेस्ट है, लेकिन कुकिंग के साथ साथ उन्होंने हिंदी को भी पकड़ा, वो मुझे चीज़ अच्छी लगी उनकी। नहीं, कोलकाता से नहीं, लेती मलाड़ में है, लेकिन बाहर से कहीं से आई हुई है। साउथ है, आई थिंक साउथ ही है। ठीक है, देखिए शुगर, अभी भी मुझे शुगर के दाने दिख रहे हैं। जब तक शुगर के दाने अपने डिज़ोल्व नहीं हो जाएंगे तब तक हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। और ये चीज़ आपको हर रेसिपी में फॉलो करनी है। जब भी चाशनी बनानी हो, देखिए अभी जाके ना ये चाशनी नीचे तलिए में बैठ गई, मैं हाथ रोक दूंगी, ये अंदर ही अंदर कैरेमलाइज हो जाएगी। तो क्या करना है, अभी भी हमको इसको कंटिन्यू स्टर करना है। जैसे ही चाशनी का, शक्कर का एक एक दाना मैं इसमें देख लूँगी ख़त्म हो गया है, देन मैं अपना हाथ रोक लूँगी। ओके, ये देखिए इस तरह से। अभी भी कुछ दाने हैं इसमें शुगर के। जब तक ये पूरे शुगर के दाने डिजोल्व, शुगर 500 ग्राम मैंने रेसिपी बता दी है पहले, और पानी 350 ml या ग्राम कुछ भी ले लोगे चलेगा। देखिए अब यहाँ पर जो है पूरी शुगर डिजोल्व हो गई है। तो अब अगर मैं इसको छोड़ भी दूं तभी भी चल जाएगा, हो गई है, पूरी डिजोल्व हो गई है। 2 तार नहीं, 1 तार 2 तार कब बनेगा, जब मैं इसको, अब जब शुगर डिजोल्व हो गई है इसके बाद से मैं टाइमर लगा के इसको बॉइलिंग आने दूंगी, उसके बाद तार बनते। तार पहले से नहीं बनते। तार की जरूरत नहीं है। तार की जरूरत है, 1 तार की चाशनी बनेगी। वो 1 तार कैसे आएगा वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मैम 1 तार की चाशनी और 2 तार की चाशनी का क्या मतलब। तो वो तार कैसे बनेगा वो भी मैं बताऊंगी। अब देखिए ये शुगर डिजोल्व हो गई। अब आप टाइमर देखिए, मैंने घड़ी की तरफ देखा है, मेरी घड़ी में इस वक्त बज रहे हैं 3:11। तो 3:11 से 3:16 तक मैं इसको कंटिन्यू बॉइलिंग आने दूंगी। 5 मिनट तक, 5 मिनट के लिए कंटिन्यू हमें इसको बॉइलिंग देना है। ओके, थैंक यू दीपिका मकर जी स्टार्स के लिए। थैंक यू कामाक्षी, थैंक यू सो मच। स्टार नहीं करना है, अपने आप होता रहेगा। हाँ, गाढ़ा नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, गाढ़ा नहीं होगा, यही तरीका होता है। बन रहा है गोले का सिरप। ये वाला जब हम गोला बनाते हैं तो गोले में हम 4 चीजें देखते हैं। एक तो चुस्की वाला गोला होता है जिसके ऊपर सिर्फ सिरप जाता है, तो ये वो सिरप बन रहा है। एक गोला ऐसा होता है जिसके ऊपर एक गोले की क्रीम की लेयर डालते हैं, जिसको बच्चे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, एक वो होता है। देन उसके बाद में एक बनेगा रबड़ी बनेगा, जो कि प्लेट वाली हम खाते हैं ना। अच्छा, उसमें बनता है। नहीं, प्लेट वाला गोला भी आता है आजकल। प्लेट में जो गोला खाते हैं ना, हाँ, फालूदे की भी रहती है स्टिक्स, वो अलग होती है। अच्छा, वो अलग है। हाँ, तो एक रबड़ी बनाएंगे फालूदे के लिए, वो सॉरी गोले के लिए, और एक चॉकलेट सिरप बनाएंगे जो कि चॉकलेट फालूदे में मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तो जितने भी कौसर जबीन मैम रमजान के लिए स्पेशल जर्दा और फिरनी भी सिखाइए। जर्दा तो ऑलरेडी हमने बताया था। ठीक है, जर्दा हमने बताया था। फिरनी में एक बार और आप लोगों को बता दूंगी। अच्छा बताया, ऑप्शन अच्छा दिया है आपने फिरनी का। रमजान के हिसाब से फिरनी अच्छी लगेगी तो मैं फिरनी बता दूंगी। अगर और किसी की चॉइस है ऐसी छोटी मोटी, फिरनी बना लेंगे। चलिए, तो और किसी की कोई छोटी मोटी फरमाइश है? कल या परसों? कल नहीं, कल मेरी क्लास है, कल बिस्कॉटी की क्लास है, और परसों भी नहीं क्योंकि परसों मसाला क्लास है। अच्छा। तो मैं कंटिन्यू 11 बजे से जब क्लास दूंगी तो उसके बाद में फिर लाइव देना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा, फ्री लाइव जो होता है। तो उसको देखते हुए जिस दिन क्लास होगी उस दिन लाइव नहीं कर पाऊंगी, बाकी मैं बता दूंगी। ठीक है, 3:11 हुए थे, अब 3:12 हो रहे हैं। 1 मिनट में अच्छा खासा बॉईल आना शुरू हुआ है। गैस का टेम्परेचर कितना होगा, ना स्लो ना फास्ट, स्लो और फास्ट के बीच में होगा। ठीक है, जितने नए लोग कनेक्ट हुए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फ्री गोला मालपुआ, एक्चुअली मालपुआ मुझे आता है विद एग बनाना। एग वाला विद एग, विदाउट एग बनता है, लेकिन उसमें टेस्ट नहीं आता है। बट मजा आएगा, बैठेगा। बट ज्यादातर लोगों का जो डिमांड होती है वो एगलेस की होती है, तो इसके लिए लेकिन क्या करें, एगलेस के लिए लोगों की डिमांड होती है, इसके लिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। देखिए मेरा हाथ जो है मोस्टली चिकन में या फिर नॉनवेज में ज़्यादातर बहुत ही स्पेशलाइज किया हुआ है, बट मैं इसकी वजह से वो चीज़ें कम करती हूँ बिकॉज आप लोग की डिमांड होती है इसके लिए। हाँ, एगलेस की, देन एगलेस मैं ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। ठीक है, कंटिन्यू ये होता रहेगा मीडियम पे, ना हाई पे ना स्लो पे, मीडियम पे होता है। देखिए अब चाशनी क्लियर हो गई है। ठीक है, इसको कंटिन्यू हमें कुक करना है। कंटिन्यू कुक कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। अगर यही रेसिपी आप डबल करोगे तो कुकिंग टाइम भी हमारा डबल हो जाएगा।
ठीक है। अब इतनी देर में, जितनी देर में ये सिरप बन रहा है, 4 मिनट का टाइम मेरे पास है, मैं आप लोग को रेसिपी लिखा देती हूँ चॉकलेट सिरप के लिए। चॉकलेट सिरप के लिए चाहे डार्क चॉकलेट लो, मिल्क चॉकलेट लो, वाइट चॉकलेट लो, जितना आपका चॉकलेट होगा उतना ही, या तो आप मिल्क लोगे या तो क्रीम लोगे, वो आपका चॉकलेट सिरप बन जाएगा। और ये चीज़ें बनाकर आपको रखनी है बहुत पहले, ठीक है, बहुत पहले बनाकर आप रख लोगे, ऑन द स्पॉट नहीं करना है, क्योंकि गरम गरम कोई भी चीज़ अगर आप अपने गोले के ऊपर डालोगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो रेसिपी आप लोग ने लिख ली होगी आई होप। चॉकलेट सिरप के लिए जितनी चॉकलेट उतना ही आपको क्रीम लेना है, 1:1 की रेसिपी चलेगी। इसके बाद में वाइट चॉकलेट सिरप की रेसिपी अलग है, सॉरी, वाइट चॉकलेट सिरप के लिए आपको क्या लेना है वो मैं बताती हूँ। इसमें आप वेरिएशन कर सकते हैं, वो तो मैं आपको लाइव ही बनाकर दिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। तो वाइट चॉकलेट सिरप के लिए मुझे कपड़ा चाहिए। व्हाइट चॉकलेट सिरप के लिए एक रेशियो मैं आप लोग को दे रही हूँ, वो रेशियो लिख लीजिए। उसी रेशियो से आप जब भी बनाओगे आपकी रेसिपी, उसी रेशियो के अकॉर्डिंगली बनाओगे, ठीक है। तो रेशियो है हमारा 125 ग्राम वाइट चॉकलेट आपको लेनी है, जिसमें आप ऐड करोगे 60 ग्राम या तो मिल्क या फिर अमूल फ्रेश क्रीम, ठीक है। ये वाइट चॉकलेट की रेसिपी है, जिसको हम फ्लेवरफुल करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करना है। पहले मैं यहाँ पर देख लेती हूँ मेरे पास में वाइट चॉकलेट कितनी है, उसके बाद हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे एक फ्री क्लास लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग इस क्लासेस के लिए फ़ी लेते हैं, जबकि मेरे ख्याल से दीवाने हो गए हैं सबके सब। तो इसलिए मैंने ये क्लास फ्री करने का फ़ैसला किया कि आप लोगों को मैं क्लास दे सकूं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कितना है मैं ये चेक कर लेती हूँ, देन उसके हिसाब से मैं इसमें क्रीम ऐड करूँगी। ठीक है, मेरे पास में 250 ग्राम यहाँ पे व्हाइट चॉकलेट है। बिस्कॉटी क्या होता है? बिस्कॉटी जो हम सुबह में टोस्ट या पापे खाते हैं वो होता है मिल्क टोस्ट। इंडियन नाम के हिसाब से वो मिल्क टोस्ट हो गया, बट इटालियन जब उसको बनाते हैं तो उसमें वेरिएशन होती है और उसका शेप चेंज हो जाता है थोड़ा सा, उसको कहते हैं बिस्कॉटी, ठीक है। आप घर बैठे आराम से आप बना सकते हो टोस्ट, घर के अंदर ही, बहुत आसान है बनाना। तो कल हमारी उसी की क्लास होने वाली है, ओके। तो यहाँ पर देखिए मैंने डबल क्वांटिटी ली है, मैंने आपको 125 ग्राम की रेसिपी दी है, यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम वाइट चॉकलेट। 250 ग्राम वाइट चॉकलेट के अंदर अब मुझे डालना है 120 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम, ठीक है। कभी भी गनाश बनाते वक्त या चॉकलेट बनाते वक्त ध्यान देना है, ये होता रहेगा। अब इसका टाइम बाकी है ना, 3:17 हुए, 3:11 था ना, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गया, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है इसका हो गया है, ठीक है। अब हम इसकी पहले चाशनी चेक करते हैं। 5 मिनट के लिए रखना था सिर्फ, लेकिन अगर किसी का गैस बहुत स्लो चलता है, मेरा तो फास्ट चलता है, अगर किसी का स्लो चलता है तो वो 6 से 7 मिनट भी रख लेगा। अब हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के लिए जो स्पून पे आया हुआ है शीरा, उसको आप हाथ पे लीजिए। हाथ पे आते ही वो थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा, देन उसके बाद में आप उसको कंटिन्यू यूं हाथ से चिप करिए। जब थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा तो उसमें तार बनेगा। अगर तार पूरा बनता है, बीच में से नहीं टूटता है, इसका मतलब यह है कि तार बन रहा है। अभी क्या है, हमारा तार टूट रहा है, इसका मतलब एक तार की चाशनी नहीं है, थोड़ा ऑयल बॉईल करना होगा। तो मैं इसको 3 मिनट का टाइमर लगा के अगेन इसको बॉईल करती हूँ, ठीक है। 3 मिनट के लिए और बॉईल करना है इसको, क्योंकि हमें एक तार चाहिए, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। अब ये नहीं है एक तार में, ओके। तो गनाश बनाने के लिए जब भी आप गनाश बना रहे हो, कोशिश करो फ्रेश क्रीम डाल रहे हो या कुछ भी डाल रहे हो, रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, फ्रिज का निकाल के मत यूज़ करना। अब मैं तो यहाँ पर इसको माइक्रोवेव करूँगी, आप इसको डबल बॉयलर पे भी कर सकते हो, या फिर कपकेक्स और मफिन्स में क्या डिफरेंस है? कपकेक्स और मफिन्स में इतना ही डिफरेंस है जैसे जितना सर में और मुझ में है। ओह माय गॉड। जी हाँ, मफिन्स जो है अंदर से इतना मॉइस्ट होता है कि हमें उसको खाने के लिए क्रीम की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि मैं हूँ। और जो कपकेक्स होता है उसको हम डेकोरेट करते हैं बटर क्रीम से, गनाश से, उस पर टॉपिंग जाती है और उसके बाद उसको प्रेजेंट किया जाता है। तो इतना बड़ा फ़र्क है। तो आप सोच लीजिए कि कपकेक्स का जो स्पॉन्ज बनता है उसमें ज़्यादा हम चीज़ें नहीं डालते हैं, लेकिन मफ़िन्स के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स जाते हैं जिससे कि मफ़िन्स बनता है और अंदर से सॉफ्ट होता है, ओके। तो कितना बड़ा फ़र्क बताया देखो मैंने।
टोटल शुगर को कितना कुक करना है? देखिए कुकिंग के हिसाब से अभी मैंने 5 मिनट कुक किया था गैस के हिसाब से, लेकिन जब मैंने इसको चेक किया दोनों उंगलियों के बीच में तो मुझे एक तार की चाशनी इसमें नहीं मिली। ठीक है, बिस्किट होता है क्या? बिस्कोटी बिस्किट नहीं होता है। बिस्कोटी का मैं एक फ़ोटो आप लोग को दिखाती हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा कि मेरे पेज पे मैंने डाला हुआ भी है, बट आप लोग को समझाने के लिए मेरे फ़ोन में कुछ फ़ोटोज़ है, मैं आप लोग को फ़ोटोज़ दिखा देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिस्कोटी होता क्या है। ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ है बिस्कोटी, घर में बनाइए। बिस्कोटी क्लास की फीस क्या है? बिस्कोटी क्लास की फ़ीस है 1399। ये देखिए, ये तो हो गया नॉर्मल टोस्ट। ठीक है, ये हो गया फ्लेवर वाला, थोड़ा उससे फ्लेवर वाला, ये है बिस्कोटी। ठीक है, जस्ट लाइक ये बिस्कोटी टोस्ट, हाँ, टोस्ट जैसा है लेकिन टोस्ट से भी ज्यादा अच्छा और फ्लेवरफुल। इसको बिस्कोटी कहते हैं हम, नहीं ये ओपेरा केक है, ये है बिस्कोटी। ये बिस्कोटी है जी हाँ, इसमें वेरिएशंस बनेंगे, ये नॉर्मल टोस्ट बनेगा, बहुत सारी वेरिएशन और टोटल एगलेस क्लास होगी ये, जो कि कल होने वाली है। फीस बहुत कम है 1399 यानी 1399 रुपए, लाइफ टाइम वीडियो एक्सेस के साथ में। ओके, तो अब मैं यहाँ पर क्या डालने वाली थी, 120 ग्राम हमें यहाँ पर डालना है क्रीम। ये अभी भी चाशनी बोल रही मैं हो गई हूँ। नहीं, चाशनी बोल रही है थोड़ा और रुक जा, बोल रही है बन गई है। नहीं वो कह रही है थोड़ा और रुक जाओ। अरे एक तार आ गई है, बोल रही मुझ में एक तार आ गई, निकाल लो। चेक करोगे? चेक करोगे? हाँ, तुम चेक करोगे? हाँ, कोई बात नहीं। बहुत गर्म है, नहीं कर पाओगे, जल जाएगा, रोजा लग जाएगा तुम्हें। ठंडा तो हाँ, इतना गर्म। हाँ बहुत गर्म है। अब हो गई है ये, क्योंकि इसने मुझे चटका दिया है हल्का सा। ये इस तरीके से आपको चेक करना है, जब हाथ पे ठंडी हो जाएगी ना, ये ठंडी होने के बाद ये आपके तार देगी है। ठीक है, मैं इसको कंटिन्यू करती रहूंगी, बहुत ज़्यादा खिंच के नहीं आएगा। अगर थोड़ा भी आ गया उठ के तो इसका मतलब है ये हो गया, ये ऑलमोस्ट हो गया है। अब मैं बंद कर रही हूँ गैस। और नींबू के फूल, ठीक है, जब आप गैस को बंद कर दोगे, गैस बंद करने के बाद में हमें इसके अंदर डालना है सिट्रिक एसिड। अब सिट्रिक एसिड का यहाँ पे क्या काम है, हमने जो चाशनी को बॉईल किया है, ये चाशनी वापस से एक दूसरे में ना मिक्स होके क्रिस्टलाइज ना हो जाए, इसके लिए इसके अंदर डाली जाती है सिट्रिक एसिड, जिसको आम लैंग्वेज में हम कहते हैं नींबू के फूल। तो नींबू के फूल देखिए कैसे होते हैं, मैं पहले वो आपको दिखा देती हूँ। उसमें ग्रैनुअल फॉर्म में होते हैं, ऐसे दिखाओ। ठीक है, ये जम गया है यहाँ पे, ये ऐसे ग्रैनुअल फॉर्म में होते हैं, ये दानों की तरह दिखते हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड होता है दानों की तरह और बहुत ही खट्टे होते हैं ये। तो सिट्रिक एसिड हमें यहाँ पर कितना डालना है, 1 TSP प्लस 1/4 TSP इसमें डालना है, ये चाशनी के अंदर डालना है। और उसको कंटिन्यू, इससे ये होगा कि चाशनी दोबारा से क्रिस्टलाइज नहीं होगी, वापस से ये जमेगी नहीं। ठीक है, कभी कभी देखा होगा गुलाब जामुन जब हम खाते हैं तो गुलाब जामुन के ऊपर शक्कर की एक परत आ जाती है, ये वो परत नहीं बनने देगी। तो मुझे कितना लेना है, मैं मेरे पास यहाँ पे 1/4 TSP है, मैं ये 5 बार लूंगी, 5 बार 1/4 TSP जाएगी इसमें। कितना हो जाएगा ये? 1 है ना, 1/4 टीस्पून। ठीक है, 1 2 3 4 5, कितना हो गया ये? इससे क्या होगा? अब इससे ये होगा कि जो हमारी चाशनी है वो दोबारा से शक्कर में नहीं तब्दील होगी। ये ट्रिक है? ये ट्रिक नहीं है, ये करना ही चाहिए सबको। वो लोग नहीं करते ना, हलवाई लोग नहीं करते। हलवाई लोग करते हैं, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं, हम घर जैसे लोगों को नॉलेज नहीं, हम नहीं डालते सिट्रिक एसिड। हम क्या डालते हैं, नींबू, नहीं डालना चाहिए। अच्छा, बिस्कोटी में OTG लगता है? बिस्कोटी में OTG भी लगेगा, OTG ही लगेगा। गैस पे बनाओगे तो बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि गैस की स्पीड ज़्यादा होती है। ये अमूल फ्रेश क्रीम को कहाँ पर स्टोर करना है, फ्रीज में या फ्रीजर में? फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे डाल देती हूँ, ये मेरी चॉकलेट है, चॉकलेट सिरप के लिए। अच्छा, ये ओपन हो गया, इसके बाद में कितने दिन रख सकते हैं? इसके ऊपर पैकेट पे लिखा होगा। अच्छा, उसकी जो डेट होगी सब लिखा होगा कि पैक ओपन होने के बाद आप कितने दिन रखोगे, ये भी लिखा होता है पैकेट के ऊपर। ठीक है, अच्छा, सेल लाइफ कब आएगा? सेल लाइफ ये सर बता सकते हैं, सर मानते ही नहीं है, मैं तो कब से कह रही हूँ लाइव देने के लिए। सेल लाइव रखूं, कब रखूं सेल? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम व्हाइट चॉकलेट सिरप बनाना है। यहाँ पर मैं डालूंगी 120 ग्राम ऑफ अमूल फ्रेश क्रीम, कितना है? 120।
और इन दोनों को मैं माइक्रोवेव कर रही हूँ। माइक्रोवेव करके मैं इसको डिसॉल्व करूँगी। ममता जी विस्कोटिक क्लास लेना है मैम को व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7738261229। आई रिपीट 7738261229। अच्छा, मैंने और सर ने कल एक डिस्कशन किया है। हम अनाउंस करेंगे एक लाइव कुकिंग कंपटीशन, लेकिन आपके ही घर बैठे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है क्या नहीं करना है ये हम आपको बताएंगे। घर बैठे आपको बनाना है एक केक, लेकिन आप बनाओगे मेरे ही पेज पे, ओके। मैं आपको टाइम दूंगी। जिस केक को सबसे ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे उसको मिलेगा हमारी तरफ से इनाम। तो एक तो आपको मौका मिल रहा है मेरे पेज पे लाइव आके केक बनाने का। गुफराना कुलिनरी आर्ट के पेज के ऊपर आप आके लाइव बनाओ, ठीक है। अपना लाइव बनाओ। जो बेहतरीन से बेहतरीन केक दे सकता है वो अपना लाइव बनाओ, और 1 घंटे के अंदर इसको 1 घंटे के टाइम में आपको आपका केक कंप्लीट करना है। आपके बनाने का तरीका और आपका केक अगर इस हमारे व्यूवर्स को पसंद आता है, और उसको समझाना है किस तरीके से yes. क्या चीज डाल रहे हैं और उसका टेस्ट क्या आएगा और किस तरीके से बनता है। यस, अगर पसंद आता है तो आपको मिलेगा, सबसे ज्यादा लाइक मिलने पर मिलेगा आपको एक बहुत ही बेहतरीन इनाम। ये देखिए क्रीम उबल गई है मेरी। अब मैं इसके अंदर स्पून चलाऊंगी तो ये मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे आपको इस पे चलाना है स्पून, या तो आप क्रीम को जो है फ्रिज उसमें गरम कर लीजिए और क्रीम गरम करके गैस के ऊपर इसमें मिक्स कर लीजिए। आप लोग जब चाहे जब ले सकते हैं, क्योंकि ये जो जितनी भी क्लास है मैम की सब लाइफ टाइम वैलिडिटी है। सारी क्लास लाइफ टाइम वैलिडिटी है, कभी भी ले सकते हो। देखिए क्लास लेने का मेरा आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है कि आपको मिलता है व्हाट्सएप ग्रुप का एक्सेस। आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन रहोगे। कोई लेमन जूस यूज कर सकते नहीं, बिल्कुल नहीं। सिट्रिक के नाम पे सिर्फ सिट्रिक एसिड जाएगा, लेमन जूस नहीं जाएगा, वो इसके टेस्ट को खराब कर देगा। सीमा जी पूछ रही है इसमें नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो अच्छी चीजें देखिए मैं वो आपको बताऊंगी। हर बार मैंने आपको बताया है कि ये नहीं तो वो यूज कर लो, जहां पर जरूरत है वहां पर मैं बता देती हूँ कि कोई बात नहीं, ये नहीं है अवेलेबल तो दूसरी चीज यूज कर लो। लेकिन यहाँ पर टेस्ट के अकॉर्डिंग, और चाशनी और शक्कर महंगी होती है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको कहूंगी कि प्लीज मत यूज करना। GMS पाउडर क्या होता है? GMS पाउडर और CMC पाउडर ये जो है थिकनिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको मिलाकर मैं क्लास भी करने वाली हूँ यहाँ पर। ये हमारे पास में है KMS पाउडर है, इसका भी हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। KMS पाउडर यहाँ पर एज अ प्रिजर्वेटिव काम करेगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको किसी चीज में किसी बात में नहीं बताई जाती है, क्योंकि मैं यहाँ पे फ्री क्लास दिखा रही हूँ आपको और फुल सेशन दिखा रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको एज अ प्रिजर्वेटिव किसी भी सिरप में कोई प्रिजर्वेटिव डालना है तो आप वहां पर डालोगे पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड। पोटाशियम मेटाबाइसल्फाइड आप डालोगे रेसिपी में। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं KMS। K मतलब पोटाशियम, MS मतलब मेटाबाइसल्फाइड। तो ये जाएगा हमारे सिरप में। अब ये हमारे सिरप में हम कब डालेंगे? हमारे इसको ठंडा करने के बाद। जैसे ही ये चाशनी ठंडी हो जाएगी, जो कि इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी, ठंडी होते ही ये गाढ़ी हो जाएगी, तो जैसे ही ये ठंडी होती है उसके बाद हम इसको उसमें डाल देंगे, ओके। तो गोले का सिरप बन चुका है, हमने डाल दिया है इसमें सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड डाल के मैं इसको मिक्सर कर चुकी हूँ। सिट्रिक एसिड भी इसके अंदर डिसॉल्व हो चुका है। अब इसको मैं रख दूंगी साइड में ठंडा होने के लिए। रात को 9 बजे लाइव आके इसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके आगे अब आपको क्या करना है, क्योंकि जितनी देर ये ठंडा होगा उतनी देर मैं लाइव नहीं रह सकती, और अभी अगर गोला बना लिया तो सब रोजे में गोला खाने में नहीं आएगा। तो ये हम बनाएंगे रात में, ठीक है। तो ये चाशनी हमने बना ली आप लोगों के सामने, ओके। गनाश मेरे पास में ऑलरेडी पहले से चॉकलेट सिरप बना हुआ रेडी था, मैं सिर्फ आपको एक बता रही हूँ कि किस तरीके से आपको बनाना है, ओके। और अब हम यहाँ पर वाइट चॉकलेट वाला बना रहे हैं। इसके अंदर हम वेरिएशन देंगे। आपने देखा होगा दोनों को मिक्स करके मेल्ट करना है। क्या था उसमें? चॉकलेट, वाइट चॉकलेट है और अमूल फ्रेश क्रीम है। यहाँ पर दूध का यूज नहीं होगा, आपको अमूल फ्रेश क्रीम ही लेनी है, ठीक है। वाइट चॉकलेट थोड़ी सी हार्ड होती है, टाइम लेगी मेल्ट होने में, थोड़े से छोटे पीस कर लेना तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए 3 एलिमेंट हमारे कंप्लीट। इसके बाद ये जैसे ही ठंडा होगा इसके अंदर मैं इमल्शन डाल के इसको फ्लेवर दे दूंगी। आपने फ्लेवर वाला खाया होगा, रसमलाई वाला गोला, वो कैसे बनता है, क्रीम कैसे बनती है उसकी, ठीक है, उसको बनाने का ये तरीका। KMS पाउडर आपको सर के पास छोटी क्वांटिटी में मिल जाएगा और 100% वेज है,
प्योर वेज है। 100% वेज है। आप अचार डाल रहे हो, मुरब्बा बना रहे हो, जैम बना रहे हो, उसके अंदर भी आप इस KMS पाउडर को ऐड कर सकते हो। एज अ प्रिजर्वेटिव ऐड किया जाता है ये। ठीक है, कितना ऐड करना है, क्या ऐड करना है, वो मैं रात को 9 बजे लाइव आके बताऊंगी, क्योंकि इस वक्त चाशनी मेरी गर्म है और KMS पाउडर को किसी भी गर्म चीज़ में नहीं डाला जाता है, उसको ठंडे मटेरियल में डाला जाता है। तो जब तक ये ठंडा नहीं होगा मैं इसमें नहीं ऐड करूंगी। सो कैसी लग रही है आपको फ्री गोला क्लास, जिसमें मैं सब बताने वाली हूँ आपको। एक घर में, चाहे घर में आपको गोला बनाना हो या कमर्शियली आपको गोले की क्लास लेनी है, आप ये क्लास लेके क्लासेस भी ले सकते हो, या फिर आपको कमर्शियली आपके शॉप वगैरह में ये गोला रखना हो। कैसी लग रही है आपको ये क्लास? इसको मिक्स कर। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इसको मिक्स होने देती हूँ गरम है। अब बनाते हैं हम क्रीम, गोले की क्रीम बनाएंगे। तो गोले की क्रीम बनाने के लिए आपको लेना है अमूल फ्रेश क्रीम। ठीक है, बाउल नहीं, उबालना नहीं है, मिक्सिंग करना है बस। ठीक है, तो क्रीम कितनी लेनी है हमें, मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बता रही हूँ। 500 ml आप लोगे क्रीम, जिसके अंदर आप डालोगे पाउडर शुगर 6 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। तो ये आपकी तैयार हो जाएगी गोले की क्रीम। अब इसको असेंबल कैसे करना है ये हम करेंगे शाम में 9 बजे। तो एक गोले की क्रीम हम कंप्लीट कर देते हैं। ओके, ये हो गया। हाँ, 1 मिनट। ये ले रही हूँ मैं अमूल फ्रेश क्रीम 500 ग्राम। यहाँ पे लेना है अमूल फ्रेश क्रीम। और अमूल फ्रेश क्रीम को जब भी पैकेट खोलो तो शेक कर लिया करो, नीचे से खाली पतला पतला निकलता है, ऊपर का गाढ़ा चला जाता है। ठीक है, 500 ग्राम अमूल फ्रेश क्रीम लिया है मैंने। ओके, इसके अंदर ऐड करूंगी मैं पाउडर शुगर। पाउडर शुगर जो घर की होती है, मैंने आइसिंग शुगर नहीं कहा है यहाँ पे, आपको डालना है यहाँ पे पाउडर शुगर और साथ में 1 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। ठीक है, शुगर का पाउडर ये है, मिल गई। ओके, तो मेरे पास इस वक्त 1/2 टेबलस्पून, तो हमें डालना है यहाँ पे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। तो मैं यहाँ पे 2 हाफ टेबलस्पून डालूंगी तो ये हो जाएगा 1 टेबलस्पून। और पाउडर शुगर मैं यहाँ पे डालूंगी 6 स्पून डालूंगी तो ये बन जाएगा, सॉरी 12 डालूंगी तो ये बन जाएगा 6 टेबलस्पून। ठीक है, 2 3 4, इससे क्या होगा, 5 6 7। बाकी शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। 8 9 10 डालती हूँ मैं यहाँ पे। 10 हाफ टेबल स्पून यानी कि 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर इसको डाल दिया है। अब मैं इसको करती हूँ मिक्स। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट मैंने आप लोग को बताया है कि आप जो है 4 एलिमेंट इसके किस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अब अगर आपको इसमें रबड़ी यूज़ करनी है तो क्या करोगे। रबड़ी के लिए आपको क्या करना है, 500 ml लेना है मिल्क। ये सारी चीज़ें मैं शाम में लेकर आऊँगी, ठीक है, बना के इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। और ये हमारी प्रेजेंटेशन कितने बजे होगा, जो 9 बजे 9 बजे बनाते हुए हम प्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि बर्फ है, रुकेगा नहीं ज़्यादा टाइम। हाँ, अभी बनाएंगे तो नहीं, अभी हम नहीं बना सकते क्योंकि सबका रोज़ा है, वेस्ट हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ये चीज़ करेंगे शाम में। तो ये हमारी, जी हाँ, 9 बजे करेंगे, बेस्ट टाइम है। इफ्तार करके फ्री हो जाएंगे, रात को 9 बजे अगेन लाइव होगा हमारा। तो ये देखिए, ये हमारी क्रीम तैयार हो गई है, गोले की क्रीम। गोले की क्रीम ये जब असेंबल करेंगे तो समझ में आएगा। जो डिश गोला होता है ना, उसमें यूज में आता है ये। और इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होगी, 6 दिन की होगी, वो भी फ्रिज के अंदर। फ्रिज 6 दिन चलेगा, लेकिन फ्रिज में रह के, इससे ज्यादा आप नहीं इसको रख सकते हो। ये चलेगा सिर्फ। पाउडर में फर्क क्या है? आइसिंग शुगर और पाउडर में बहुत फर्क है। हम पाउडर बनाते हैं घर में, वो इतना फाइन नहीं होता है जितना आइसिंग शुगर। आइसिंग शुगर को आप हाथ से रब करोगे तो वो हाथ में आपके दिखेगा भी नहीं। वो खास तौर पे आइसिंग शुगर हम यूज कहाँ पे करते हैं, फॉन्डेंट बनाने में। बाकी जगह पे आप पाउडर शुगर यूज कर सकते हो। अच्छा, कल कौन सी क्लास है?
कल हमारी बिस्कॉटी की क्लास है जी हाँ, 1399 जिसकी फ़ी है, और वीडियो की वैलिडिटी मेरी हर क्लास की है लाइफ टाइम की। देन उसके बाद 21 तारीख को क्लास जो हमारी होगी वो होगी मसाला क्लास, जिसमें मैं घर में बहुत सारे मसाला बनाना बताऊंगी। पाव भाजी मसाला, रसम मसाला, देन पेरी पेरी मसाला, बहुत सारे मसाले जो आप घर बैठे तैयार कर सकते हो, जिसके पैकेट आप बाजार से एवरेस्ट वगैरह के लेकर आते हो वो। ठीक है, तो इसको रख देते हैं, ये फ्रिज में रखेंगे तो ये अच्छे से जम भी जाएगा। ओके, तो एक एलिमेंट है, उसके बारे में मैं आप लोग को और बता देती हूँ। रबड़ी किस तरह से बनानी है, जो कि हमने गोले के ऊपर बनती हुई डली हुई देखी है। आपको 500 ml लेना है मिल्क, उसके अंदर शुगर आप ज़्यादा नहीं डालोगे, 4 टेबलस्पून डालोगे शुगर, घर की नॉर्मल शुगर 4 टेबलस्पून डालोगे, और उसको दोनों को कंटिन्यू कुक करोगे। साथ में जाएगा 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। जब तक वो हाफ नहीं हो जाए तब तक कुक करना है और वो कंप्लीट हो जाएगा। बस तीनों को एक साथ डाल के हाफ कुक करना है, कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये चारों एलिमेंट तैयार हो जाएंगे यहाँ पे। अब ये चारों एलिमेंट जब बन जाएंगे उसके बाद हम इसको फ्लेवर करेंगे। ये सारा काम हम करेंगे रात में। रात को 9 बजे इस क्लास का सेकंड सेशन में स्टार्ट करूंगी। ओके, आपके सारे क्लासेस के बारे में जानना है, लिस्ट कहाँ से मिलेगी? हिना पटेल जी, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7738261229। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरे व्हाट्सअप पे मैं आपको, आप मुझे बोलिए कि आपको पूरी डिटेल चाहिए, मैं आपको पूरी डिटेल दे दूंगी। वहाँ पे मेरी जितनी भी जनवरी मंथ से क्लासेस है सबके साथ हमने व्हाट्सअप का एक ग्रुप रखा है, जिनके स्क्रीनशॉट मैं भेजती भी रहती हूँ। ग्रुप में डिस्कशन होता है, बनाने के बाद लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं, कहाँ पर कौन किसका हाथ बिगड़ रहा है, कहाँ पर कोई परफेक्टली नहीं जा रहा है, वो चीज़ भी एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी बताते हैं। कुछ भूल जाते हैं तो पूछ लेते हैं। बहुत ही हेल्पफुल ग्रुप होता है, हर व्हाट्सअप ग्रुप बनता है क्लासेस के साथ में। ठीक है, तो 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, वो चॉकलेट वाला भी हमारा बन गया है। 3 मिल्क रबड़ी के लिए क्या करना है मैंने ऑलरेडी बता दिया है। 500 ml आप लोगे मिल्क, उसके अंदर डालोगे 3 टेबलस्पून शुगर, 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, और उसको कंटिन्यू स्टर करते करते हाफ कर दोगे। ये वाली आपकी मिल्क रबड़ी तैयार हो जाएगी फॉर गोला। अभी कुछ नहीं, ये जब तक पूरा ठंडा नहीं होगा, उसके बाद हम जब शाम में आएंगे हम इसके अंदर इसको फ्लेवर करेंगे। जो गोले के फ्लेवर्स होते हैं वो सारे फ्लेवर्स करेंगे। ये देखिए मैंने ऑलरेडी कल बना के रखे थे। ये क्या है? ये पाइनएप्पल, ये सारे जितने आपके पास इमल्शन है आप उतने गोले के लिए फ्लेवर्स बना सकते हो। ये सारे फ्लेवर्स मैं ऑलरेडी कल बना चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा मैंने इसलिए बनाया है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे ये देखिए हमने ब्लू लगून बनाया था, ये हम आज के गोले में यूज़ कर लेंगे। ठीक है, देन हमने काला खट्टा भी कल बनाया था, ये भी हम आज के क्लास में यूज़ कर लेंगे। हमने पाइनएप्पल बनाया था, तो बहुत सारी हमने चीज़ें बनाई थी। इस तरीके से पाइपिंग बैग में बना के आप रख लीजिए। कल के जो क्रश भी बने थे वो क्रश क्लास के साथ में हमने सिरप्स भी बनाए थे, और सिरप्स के साथ साथ हमने स्क्वैश भी बनाया था। कल की क्लास तो बहुत सुपर हिट थी, स्टूडेंट्स ने तो कल से ही बनाना स्टार्ट कर दिया था। कॉर्नफ्लावर कितना लेना है? कॉर्नफ्लावर कितना लेना है? कॉर्नफ्लावर किसमें मैम? कॉर्नफ्लावर कितना लेना हो पूछिए जया अग्रवाल। जया जी, हमने कॉर्नफ्लावर जो डाला था इसके अंदर क्रीम ऑफ गोले की क्रीम के अंदर 1 टेबलस्पून। वफल्स के ग्रुप में ऐड नहीं किया। स्वीटी जी, वफल्स का व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा वफल्स के फेसबुक पेज पे ही। आप वहां पर जाके लिंक पे क्लिक कीजिए, आप वफल्स के ग्रुप में खुद ऐड हो जाओगे। मैम ये वीडियो पेज पर रहेगा? नहीं, ये वीडियो पेज पर नहीं रहेगा। आज रात 12 बजे के बाद ये वीडियो यहाँ से चला जाएगा। अच्छा, ये वीडियो निकाल दोगे 12 बजे तक का, तो ये जो लोग देख रहे हैं ये सेव कैसा करेंगे? कैसा देख सकते हैं? आप नोट्स बनाओ ना। अच्छा, देख के मेरे भी जनरल्स बनाती हूँ मैं नोट्स के। अगर आप कहीं पर एक अच्छा वीडियो देखते हो तो क्या आप वो वीडियो को सेव करोगे? आपके फ़ोन में इतना डेटा नहीं है जितना आपके हाथ के पेन में और पेपर में ताकत है। अब मैं जो बोल रही हूँ वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करते चले जाओ और उसको लिख कर रख लो और उससे बना लो लेके, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो अगर कंटिन्यू मेरे पेज पर रहेगा मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, रूपाली जी मुझे व्हाट्सअप कीजिए। मेरे पास 45 प्लस कोर्सेज है, 45 प्लस कोर्सेज है, जिसमें से 35 प्लस जो है मेरे पास है वेज कोर्स और 10 जो है मेरे पास में नॉन वेज कोर्स है। तो मुझे व्हाट्सअप कीजिए। अभी हमारी ब्रेकफास्ट प्रीमिक्स की भी क्लास आने वाली है। देन उसके बाद में नॉन वेज लवर्स के लिए नॉन वेज सैंडविच की क्लास आने वाली, जो तो सुपर डुपर हिट होने वाली, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें रखी है। ओके, तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि इससे ज़्यादा जो है टाइम आप लोग भी नहीं दे सकते हो मुझे।
अभी ये वीडियो रहेगा यहाँ पे, ये डिलीट नहीं होगा, ये यहाँ से नहीं जाएगा, अभी रहेगा यहाँ पे। ओके, लोग बेसिक स्नैक्स सीखने के लिए भी फीस चार्ज करते हैं, आप तो लाइव क्लास दे रही हो। यू आर ग्रेट मैम, थैंक यू सो मच रेणुका जी। बेवकूफ़ी है जो लोग इस तरीके की क्लास ले रहे हैं इन सब चीज़ों के लिए, पता नहीं लोग ये नहीं समझते। देखिए मेरी क्लास देने का, मैं आप लोग को एक लंबा सा नहीं छोटा सा एक लेक्चर दूंगी। मैं जब आप लोगों से क्लास लेती हूँ या क्लास के लिए फ़ी लेती हूँ तो मैं दिल से चाहती हूँ कि उस फीस को आप लोगों ने जो मुझे दी है आप लोग यूटिलाइज करके कुछ कमा लो, ठीक है। और मैं बताती भी हूँ कि आप ये करके इस तरीके से कमा सकते हो, सेल आउट कर सकते हो। कुछ क्लासेस ऐसी है जिनको लेके आप सिर्फ कमा नहीं सकते हो, घर में सिर्फ आप बना के जो है अपने बच्चों को, फैमिली को खुश कर सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द क्लासेस ऐसी ही होनी चाहिए जिसके अंदर आप कुछ कमा सको, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है अगर आप नहीं कमा सके तो फिर इतना पैसा वेस्ट करना बेकार है। दूसरी बात ये, लोगों की वैलिडिटी होती है 7 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने दे दिया, सॉरी। मेरी वैलिडिटी वीडियो की है लाइफ टाइम की। आप जब एक बार मुझसे कनेक्ट होगे, मैं आपको छोड़ने नहीं वाली हूँ, आप ज़िंदगी भर मेरे साथ कनेक्ट होने वाले हो, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स बनाना है, पैसा नहीं कमाना है कि मैंने आपको क्लास दी 7 दिन बाद आप कौन मैं नहीं जानती। मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ऐड करूंगी, हर क्लास का अलग ग्रुप बनेगा। देन इसके बाद में लाइफ टाइम वीडियो वैलिडिटी होती है हर क्लास की, आप वहाँ पर ज़िंदगी भर रहोगे। कुछ भूल जाते हो वापस से वीडियो खोलो, वापस से मेरा गंदा सा लेक्चर सुनो, वापस से वीडियो देखो और बना लो लेके। ओके, तो बहुत आसान हो जाता है ऐसे बनाना, एक लाइफ जैकेट की तरह हो जाता है लाइफ टाइम वीडियो। अच्छा, बाकी का सेशन कितने बजे होगा? रात को 9 बजे, अभी नहीं, क्योंकि इसको ठंडा होने में टाइम जाएगा और अभी हमें इफ्तारी भी बनानी है। और हमारी इफ्तारी के अंदर जो है कम से कम 10 से 12 एलिमेंट्स होते हैं बनाने के लिए, जो कि 2 घंटे में ही तैयार होते हैं। तो 4 से 6, साढ़े 6 बजे तक तो हम अभी इफ्तारी तैयार करेंगे। उसके बाद इफ्तार करने के बाद में थोड़ा सा आराम होगा, आराम करने के बाद में रात को 9 बजे तक हम वो गोला रेडी करेंगे। गोला मैं इसलिए लेट रेडी कर रही हूँ ताकि बच्चे एटलीस्ट खा सके, उसको वेस्ट नहीं हो जाए वो। हाँ, अभी बनाएंगे सब पिघल जाएगा अभी सबका रोजा है, इनफैक्ट आयत का भी रोजा है। अच्छा, इसका भी यूज बताना ना। ये शाम में, क्या करना है? शाम में बताऊंगी मैं इसका यूज। ओके, तो वीडियो को जब तक जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, जाके जो लोग कनेक्ट नहीं हो सके वो भी कनेक्ट हो जाए, ठीक है। दिखने में इस वक्त ये लग रहा होगा बहुत मैसी सा, मैम ने क्या सीखा है, लेकिन जब शाम में मैं यही चीज़ें एक लाइन लगा के बैठूंगी तो आपको जन्नत नजर आएगा, गोले का जन्नत हर तरफ गोला ही गोला दिखेगा, फ्लेवरफुल गोला। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे आपको मेरे पास खड़े होकर वो गोला खाते हुए, ठीक है। क्योंकि मैं उसको प्रेजेंट करके फोटोज वगैरह कुछ नहीं निकाल पाऊंगी, मैं ऑन द स्पॉट बच्चों के हाथ में दे दूंगी गोला खाने के लिए, ताकि वो मेल्ट नहीं हो, ठीक है। तो शाम को 9 बजे जो है तैयार रहिएगा देखने के लिए, रात को 9 बजे। मैम, सिट्रिक एसिड हर तरह की चाशनी में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, गुलाब जामुन है, रस मलाई है, किसी भी तरह, रस मलाई में तो खैर जरूरत नहीं पड़ती है, उसकी चाशनी इतनी पतली होती है, ठीक है। गुलाब जामुन है या किसी और तरह का भी शीरा आप बना रहे हो, चाशनी बना रहे हो, उसमें डालो, चाशनी आपकी इतनी ही लिक्विड ही रहेगी। हाय दुफा जी, श्लोक हैज टोल्ड यू एंड सर हेलो। ओके, हाय साधना जी, श्लोक कैसा है? मुझे प्लीज जरा फोन कीजिए, मेरे पास से आपका नंबर डिलीट हो गया है। आई होप कि वो बाहर गया था, ठीक होगा। श्लोक वन ऑफ द मेरा बेस्ट स्टूडेंट रहा है अब तक का, बहुत अच्छा बच्चा है वो, उसने बहुत सारी क्लास ली है, बट थोड़ी सी मम्मी की बात नहीं मानता है वो अपनी, पर बहुत अच्छा बच्चा है वो। आई होप कि आप ठीक होगे। फी बेसिक टू एडवांस, देखिए गुरप्रीत जी, मेरे पास बेसिक टू एडवांस केक की जो क्लास है उसमें हमने लिए हैं 30 टाइप्स ऑफ केक्स, देन उसके बाद में है 7 टाइप्स ऑफ स्पॉन्ज, चॉकलेट गार्निशिंग है उसके अंदर। ये सारी चीज़ों को मिला के हमने एक 30 केक्स का क्लास बनाया है, जिसकी फीस है 3000 रुपीज़। वो क्लास लेने के बाद आपको ना आइसिंग क्लास लेने की ज़रूरत है, ना चॉकलेट गार्निशिंग क्लास लेने की ज़रूरत है, ना आपको स्पॉन्ज क्लास लेने की ज़रूरत है, ना आपको कोई और तरह की टेक्निक के लिए कोई और क्लास लेने की ज़रूरत है। बेसिक टू एडवांस में सारी चीज़ें उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। 3000 फीस है और आपके लिए वर्थी भी है, क्योंकि अलग अलग क्लास लोगे तो फीस 7000 जाती है, यहाँ 3000 में सब मिल रहा है। डॉल केक का स्पॉन्ज बनाना सीखा है? ओके, मैं एक बार सिखा दूंगी। देखिए, मुझसे कनेक्ट होने के लिए आपको मुझे व्हाट्सअप करना होगा रेनू जी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7738261229। आई रिपीट 7738261229। तो अभी के लिए इतना ही, 908 वाला बस एक पे ही आने दो मैसेज, दूसरे पे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के लोग हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मैसेज हो जाते हैं।
वो नंबर पे सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप और स्टूडेंट के रिप्लाई के लिए मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो आई होप कि गोले का इतना सेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। रात को 9 बजे फिर आप लोग लाइव आना। जी हाँ, अब पूरा गोला देख के मुंह में पानी लाना। पूरा गोला देखना, मुंह में पानी लाना। नहीं, मैं सुपर नहीं हूँ, मैं सुपर से ऊपर हूँ। कौन बोल रहा है? मैं बोल रही हूँ, मैं बोल रही आप सुपर हो, मैंने कहा नहीं सुपर नहीं हूँ, सुपर से थोड़ा ऊपर हूँ, मैं 1 नंबर ऊपर हूँ, ठीक है। देखिए मैं भी जब ना व्हाट्सअप या कुछ चीज़ फेसबुक खोलती हूँ तो मैं भी सोचती हूँ कि कुछ एक ऐसा लाइव चल रहा हो, कुछ एक सेशन चल रहा हो जिसमें मुझे नॉलेज मिले। एक ही जैसी घिसी पिटी चीज़ को रिपीट कर करके मैं क्या दिखा दूंगी आप लोगों को। एक ही केक को मैं 50 बार तो रिपीट नहीं कर सकती, कुछ नया डिज़ाइन आएगा तो दिखाऊंगी दिमाग में, ठीक है। उससे बेटर है कि मैं वो एक चीज़ करूं जिसमें आप कुछ कमा भी सकते हो और घर के बच्चों को खुश भी कर सकते हो। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज करके बताया है, मैंने बीच में बिस्किट्स बनाना बताए हैं, आइसक्रीम बनाना बताई है, तो बहुत सारे मैसेज आते हैं। और ख़ास तौर पे मेरी आइसक्रीम का जो मेरे पास रिव्यू आया है वो ये है कि मैम हम हमारे बच्चों को खिलाते हैं, हमारे बच्चों के गले नहीं पकड़ते हैं आपकी सिखाई हुई आइसक्रीम बनाने के बाद, उनके गले खराब नहीं होते हैं। वो बाहर की आइसक्रीम खाते हैं, उनका गला पकड़ लेता है, खांसी होती है, गला जाम होता है, लेकिन नहीं जाता है। लेकिन आपकी क्लास लेने के बाद हमने जो आइसक्रीम बनाई है उसमें बच्चों के गले जाम नहीं होते हैं। तो मेरी जो आइसक्रीम क्लास है, मुझे नहीं पता कि इतनी अच्छी थी, ये तो आप लोग रिव्यू देते तो मुझे समझ में आता है कि वो सीरियसली इतनी अच्छी थी। ओके, मैं वीडियो अभी रहने देती हूँ इस पे, आप लोग इसके बाद चेक करके जो वापस से प्लीज रेसिपी लिख कर रख लेना। नंबर आपका? मेरा नंबर है 7738261229। सीमा केशरी, मैम आपका वॉइस बहुत अच्छा लगता है। सीमा जी, मैं जब अपना वीडियो खुद देखती हूँ तो मुझे मेरी वॉइस खराब लगती है, आप लोग को कैसे अच्छा लगता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग ने बहुत लोगों ने मेरी वॉइस की तारीफ करी है, मैं नहीं समझ पाती हूँ कि मेरा वॉइस क्या अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट ईयर एक मैम का सॉन्ग लॉन्च कर देंगे। सॉन्ग? नो, नहीं बिल्कुल नहीं। आवाज सबको पसंद नहीं बिल्कुल नहीं। मैं नहीं एक सॉन्ग लिखता हूँ। मैं बहुत गंदी सिंगर हूँ मैं, और मैं इस बारे में बहुत बातें सुन चुकी हूँ आपसे, तो मैं सॉन्ग वॉन्ग कुछ नहीं करने वाली हूँ। अरे सबको आवाज पसंद है? आवाज पसंद है मतलब बोलने का तरीका। अरे लोगों को बोलने का तरीका पसंद है, ये थोड़ी कि मैं गाने शुरू कर दूँ। ये नहीं पसंद है। ओके, अब सर आप ये बताइए। यस मैम, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है आइसक्रीम का। तो थैंक यू मोनिका जी, आप लोग के रिव्यू जब मैं पढ़ती हूँ ना व्हाट्सएप ग्रुप में तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो सर अब आप ये बताइए कि आप जो है मटेरियल का लाइव कब कर रहे हो? मटेरियल का लाइव संडे। नहीं, संडे बहुत आगे चले जाएगा, लॉकडाउन है, लोगों को जरूरत है। लॉकडाउन में जरूरत है तो बहुत सारा सामान तो पड़ा है, तो लाइव करके वापस से शो करो, लोग देखना चाहते हैं आपको, कितने दिन से नहीं देखा है। अच्छा, कल 3 बजे, क्योंकि कल मैं ऑलरेडी बिस्कॉटी की क्लास में बिजी हूँ ना, तो नहीं आप कर लो वहाँ पे, मैं बिस्कॉटी की क्लास क्योंकि लेट खत्म होगी। वाओ, कोई भी क्लास की डिटेल के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें। हाँ देखी ना लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने देखी है। हाँ, सबने ये भी पूछा कि ये हीरोइन कौन है पीछे बैठी हुई, मैम तो नहीं है। सर प्लीज सेल दीजिए। ओके आशिया जी, मैं ट्राई करूंगी सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप इंडिया से बाहर हो, आपका टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मफिन्स भी सिखाइए ना। शबनम जी देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि मेरी क्लास का हिस्सा है, अगर मैंने उसको यहाँ पे फ्री करना स्टार्ट कर दिया तो स्टूडेंट नाराज़ हो जाएंगे और मैं कुछ चीज़ छुपा नहीं पाऊंगी, यहाँ सब बता दूंगी तो स्टूडेंट जो है खफा हो जाएंगे मुझसे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकती। हाँ, मफिन्स में जो मेरी क्लास का हिस्सा नहीं है उससे अलग अगर मुझे कभी कुछ ऐसी रेसिपी दिखती है जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों से शेयर करनी है तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। वैसे बहुत सारे केक के डिज़ाइंस मैंने निकाल के रखे हैं। देखिए, कोई भी डिज़ाइन किसका अपना इनोवेटिव नहीं होता है, किसी ना किसी से लोग इंस्पायर होके ही बनाते हैं। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हुए हैं, यूट्यूब पे देखे हैं, कुछ तो मुझे फालतू लगे कि मुझे पता है नॉर्मली हमसे नहीं बनेंगे। कुछ वीडियोस मुझे इतने सुपर्ब लगे हैं कि मैं वो लाइव आप लोग के साथ करना चाहूँगी। ऑनेस्टली मुझे अच्छा लगा, और मुझे पता है कि मैं अगर कोई एक वीडियो देख लूँ या कोई एक चीज़ देख लूँ तो मैं उसको कैच करके फ़ौरन बना सकती हूँ। तो उसको समझा के मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी कि देखिए, आप लोग अगर ये चीज़ बना रहे हो, आपने वीडियो देखा, आपके समझ में नहीं आ रहा है,
तो आप उसको किस तरीके से डिटेल में बनाओगे वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी। बहुत सारे मैंने केक्स के फोटोज़ निकाल के रखे हैं, तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ में ज़रूर करूँगी। ओके सर, स्टेंसिल्स आ गए? स्टेंसिल्स मार्केट में कहीं नहीं है ही नहीं। ढोकला, संगीता जी ढोकला कोई मुझे बनाना बता दो, मुझे भी नहीं आता है। ओके तो जो कंपटीशन मैंने बोला है उसके ऊपर फोकस कीजिए, गौर कीजिए। लाइव मेरे चैनल पे आके आपको बनाना है एक केक, 1 घंटे का टाइम रहेगा। अगर आपका केक बना हुआ जो है उस पर ज़्यादा लाइक्स आते हैं, सिर्फ 15 एंट्रीज दूंगी मैं, 15 से ज़्यादा एंट्रीज नहीं दूंगी। और इसका रजिस्ट्रेशन फीस भी होगा। एक तो ये कि आपका नाम मशहूर होगा, दूसरा ये कि आप जब जीतेंगे तो आपको प्राइज़ मिलेगा, और दूसरा ये कि आपको मेरे पेज पे जिसमें 50,000 फॉलोवर्स है, आपको लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलेगा। ठीक है, अच्छा मालपुआ कब बनाएंगे? बहुत से लोग पूछ रहे हैं मालपुआ। मालपुआ मैं बताती हूँ टाइम उसका, मेरा शेड्यूल में बैठना चाहिए क्योंकि इफ्तारी के भी दिन चल रहे हैं, तो शेड्यूल में आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ओके मैं सर को बता दूंगी कि आपको आपका टेक्सचर शीट जो है भेज दें याद से। प्रीमिक्स से बनाना सिखाते हैं क्या? देखिए प्रीमिक्स से केक बनाने की क्लास अलग है। जो 30 केक की क्लास है वो प्रीमिक्स से नहीं है, वो है स्क्रैच के साथ में। हम स्क्रैच के साथ क्लास बनाना बताते हैं, प्रीमिक्स से नहीं। कब से स्टार्ट होगा कंपटीशन के लिए? 1 मई से मैं सोच रही हूँ स्टार्ट करूँ। 1 मई से? ठीक है, जिनको इंटरेस्ट है पहले आप लोग मुझे व्हाट्सअप करें। आप जब व्हाट्सअप करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि कितनों को इंटरेस्ट है, क्योंकि अपने पेज पर किसी को ऐसे ही लाइव आने देना कोई मजाक बात नहीं है। मैं सिर्फ 15 लोगों को मौका दूंगी। आप किस लेवल के हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं चूज नहीं करूंगी, मेरे व्यूवर्स आपको चूज करेंगे। जिस भी वीडियो को सबसे ज्यादा लाइक्स आते हैं, सबसे बेस्ट कमेंट आते हैं, वही होगा विनर। ठीक है, विनर को मिलेगा मेरा सर्टिफिकेट और साथ में एक सरप्राइज गिफ्ट। सरप्राइज है तो मैं अनाउंस नहीं करूंगी कि क्या है, मेरी तरफ से आपको अच्छा ही मिलेगा, डोंट वरी। मैं चिंदी चीजें नहीं देती हूँ गिफ्ट में, अच्छी ही चीजें दूंगी। चिंदी चीजें देने का मतलब ही नहीं है किसी के यूज में ना आ सके। लास्ट टाइम भी जो कंपटीशन हुआ था उसमें हमने 5,000 का दिया था, गिफ्ट हैम्पर किया था उसको, यस, जो जीती थी लेडी। अश्विनी जी आप आइए किसी दिन हमारे पेज पे, प्लीज ढोकला बनाना बताइए लाइव सेशन करके शुरू से लेके एंड तक। मोस्ट वेलकम। अगर किसी को लाइव भी अगर यहाँ पे प्रेजेंट करना है कुछ चीजें बनाने के लिए तो आप लोग आ सकते हो। 3 बजे का टाइम मेरा है या आपका है, या तो मैं 3 बजे आप लोगों के साथ लाइव रहूंगी या तो आप जो है मेरे साथ लाइव रहोगे। ठीक है, अगर आपको सिर्फ सेशंस भी करने हैं तो आप मेरे पेज पे आ सकते हो, लोगों को बहुत कुछ सिखा सकते हो। हम तो बैठे ही हैं आप लोगों से सीखने के लिए, कभी आप हमसे सीखे कभी हम आपसे सीखेंगे। चलिए तो अभी के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं शाम को 9 बजे, रात को 9 बजे जी हाँ। और गोला सेशन कंप्लीट करते हैं जो कि बहुत सुपर्ब होने वाला है। प्लीज रसगुल्ला भी सिखाएंगे प्लीज। रसगुल्ला मुझे सिखा दो पहले कोई। बहुत इजी है, नहीं वो बैठ जाता है। वो बनाए थे ना वो, उसमें कौन सी क्लास में बनाया था मैंने? हेल्थी को रसगुल्ला नहीं था, गुलाब जामुन था। गुलाब जामुन, हाँ यार रसगुल्ला है। अच्छा रसगुल्ला व्हाइट वाला होता है। मुझे मधु को बुलाना पड़ेगा, मधु ने एक बार रसगुल्ला मुझे खिलाया था। एक काम करती हूँ उसको फ्री डे पे यहाँ पे बुलाती हूँ और सामने बिठा के उसको बोलती हूँ कि हम लोग को लाइव सिखा दे। यार तू बना सकती है? मैं बना सकती हूँ लेकिन मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं और करने के लिए। नहीं बना तो बोल, नहीं बना नहीं बना सकती। ओके थैंक यू सो मच मुझे लाइव देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो सके फ्री सेशन देखने के लिए। ओके और शाम में इसका कंटिन्यू सेशन हम करेंगे। ओके तो अभी के लिए इतना ही। प्रीमिक्स भी बना सकते हैं क्या कंपटीशन में? प्रीमिक्स बना सकते हैं? प्रीमिक्स नहीं, मुझे केक चाहिए। केक ना, केक। मुझे केक चाहिए, केक अच्छे डिजाइन का केक। आप 2 टियर लो, 3 टियर लो, फॉन्डेंट केक लो, आपको जो लेना है लो। मुझे 15 लोग ऐसे चाहिए जो कि मुझे अपनी क्रिएटिविटी दिखाए। मुझे अगर ऐसा लगता है कि हाँ वो आ सकते हैं मेरे पेज पे तो मैं उनको पेज पे आने का मौका दूंगी। आपको जो बनाना है बनाओ, 1 घंटे के अंदर आपको कंप्लीट करना है। स्पॉन्ज की रेसिपी क्लास में इंक्लूड नहीं रहेगी। आप स्पॉन्ज नहीं बनाना सिखाओगे तो भी फर्क नहीं पड़ता है, हमें आपका क्रिएशन देखना है केक के ऊपर। चलिए अभी के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय। सर की फीस दीजिए, गोले की ऑफलाइन क्लास चालू है आपकी।